डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। कल अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है फ्लावर के अंदर? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमन, एंड स्टेमन के 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। चलो आज अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होगा? इन अ फ्लावर female reproductive organ is gynoecium। ठीक है बेटा, gynoecium and its unit is called कार्पल। ठीक है बेटा, गाइनोइशियम की जो यूनिट होती है वो कार्पल या पिस्टिल होती है। ठीक है बेटा, तो यहां पे अपन देखेंगे कार्पल हैव 3 पार्ट्स। कार्पल हैव 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होंगे बेटा? 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट्स इसके अंदर, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे जो अपर एक सरफेस दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, एंड स्टिग्मा प्रोवाइड सरफेस टू पोलन ग्रेन। पोलिनेशन के बाद में सरफेस प्रोवाइड करती है, जैसे पोलिनेशन होता है तो पोलेंस यहीं पे आके चिपक जाते हैं, एक स्टिकी सरफेस होती है। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है पाइप लाइक, जिसे हम बोलते हैं बेटा स्टाइल, एंड एक बल्जिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे हम बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं बेटा? ओवेरी। और ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? ओव्यूल। ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि प्लासेंटा के थ्रू कनेक्टेड रहता है ओवेरी की वॉल से। ठीक है बेटा, ये जो ओवेरी है आगे इसका क्या फेट है? ये कन्वर्ट हो जाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट में, और जो ओव्यूल है बेटा वो फॉर्म करता है क्या? सीड। ओव्यूल का जो नंबर है किसी भी ओवरी के अंदर मे बी 1 और मे बी मोर देन 1। अगर एक ओव्यूल प्रेजेंट है तो एक सीड का फॉर्मेशन होगा, और एक से ज़्यादा ओव्यूल हैं तो एक से ज़्यादा सीड्स का फॉर्मेशन होगा। सिंपल। अब यहाँ पे अपन जैसे कि अपन बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो के अंदर ओनली सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है तो सिंगल सीड होता है। अगर अपन बात करते हैं वाटरमेलन की, तो उसके अंदर बहुत से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सीड्स का जो नंबर होता है वो मोर देन 1 होता है। ठीक है बेटा, अब अपन बेटा बात करते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो कार्पल है, अगर किसी फ्लावर के अंदर ओनली सिंगल कार्पल प्रेजेंट है, ओनली सिंगल कार्पल प्रेजेंट, सिंगल कार्पल के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा सिंगल कार्पल। अगर सिंगल कार्पल है तो मैं बोल सकता हूं उसको मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी। ठीक है बेटा, अगर एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है, मोर देन 1 कार्पल, मोर देन 1 कार्पल, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? उसको मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। ओके। अब बेटा अब अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अगर सारी की सारी कार्पल, जितनी भी कार्पल्स हैं, मोर देन 1 कार्पल्स हैं, और वो सारी की सारी क्या हैं? फ्री हैं, आपस में फ्यूज्ड नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। ऑल कार्पल्स आर फ्री। अगर वो फ्री कंडीशन में हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। एपोकार्पस। अगर सारी की सारी कार्पल्स क्या है बेटा? फ्यूज्ड हैं। ऑल कार्पल्स आर फ्यूज्ड। कार्पल्स आर फ्यूज्ड।
देन हम बेटा उसको क्या बोलेंगे, सिनकार्पस, सिनकार्पस। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर सारी की सारी कार्पल्स फ्री हैं तो हम बोल सकते हैं मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। ठीक है बेटा। इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन है, पेपेवर, ठीक है बेटा। किसका एग्जाम्पल है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन का। अगर मैं बोलता हूं सारी की सारी कार्पल्स जो हैं वो क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। क्या बोलेंगे बेटा, सिनकार्पस कंडीशन, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है माइचेलिया, MICHELIA, माइचेलिया। ठीक है, तो ये बेटा इनके एग्जाम्पल्स की बात हुई। अब बेटा अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, हमें इतना समझ आ गया कि ये है, तो अब अपन इसके अंदर स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले किसकी, ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ओके, तो चलो अब अपन देखते हैं ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है बेटा, यहां पे मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं मेगास्पोरेंजियम की। ठीक है, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मैं यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ओव्यूल है। ओव्यूल कुछ ऐसा होता है। अब ओव्यूल एक स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड होता है प्लासेंटा से, और उस स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। उस स्टॉक को बेटा अपन क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। ठीक है, और ये जो फ्यूनिकल है, ये जो फ्यूनिकल वाला पार्ट है, फ्यूनिकल किसके साथ में फ्यूज्ड रहता है, फ्यूनिकल फ्यूज्ड रहता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम के साथ में ये किससे अटैच्ड रहता है, ओव्यूल के साथ में अटैच्ड रहता है फ्यूनिकल। अब यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। ये कौन सा इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। और इससे जस्ट नीचे वाला जो इंटेगुमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। ठीक है बेटा, इनका काम क्या होता है, जनरली इनका काम प्रोटेक्शन का होता है, स्टोरेज ऑफ फूड का होता है, और इनका जो फेट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। आउटर और इनर इंटेगुमेंट किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, सीड कोट का। इसका जो अपर पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं चेलाजा। ठीक है, नोट चेलाजा। और यहां पे इंटेगुमेंट्स की कवरिंग नहीं होती, एक पोर यहां पे प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इस पोर को बेटा अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल पोर, माइक्रोपाइल रीजन बोलते हैं। और यहां पे जस्ट इसके इनर इंटेगुमेंट के नीचे यहां पे एक पोर्शन प्रेजेंट होता है बेटा, इसको हम बोलेंगे क्या, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूसेलस। इस पार्ट को बेटा अपन क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, न्यूसेलस। ये वाला जो पार्ट है, ये जो सेल्स हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड जो सेल्स हैं, इस पार्ट को अपन बोलते हैं क्या, न्यूसेलस। ठीक है बेटा, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। ये इतनी स्ट्रक्चर। अब ये जो न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस के अंदर डिफ्रेंशिएट करके ये बनाता है मेगास्पोर मदर सेल, और वो जो मेगास्पोर मदर सेल बनेगी
वो जो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा तो उस मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं अपन मेगास्पोरोजेनेसिस। और बेटा वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट जिसे बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार अपन इसकी स्ट्रक्चर की ही हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है बेटा। और इस टाइप का जो ओव्यूल है, ओव्यूल अलग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर अपन इंटेगुमेंट्स के बेसिस पे बात करें तो एटैग्मिक होता है जिसमें इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं, यूनिटैग्मिक होता है जिसके अंदर इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जनरली यूनिटैग्मिक टाइप का ओव्यूल हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर ओनली सिंगल इंटेगुमेंट प्रेजेंट हो। और बाइटैग्मिक का मतलब है बेटा जिसके अंदर एक से ज्यादा इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट हो, यानी 2 इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट हो। बाइटैग्मिक का मतलब 2 इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट हो। मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स के अंदर आपको ये जनरली देखने को मिलेंगे। और ये जो ओव्यूल है, अब अपन ओव्यूल के अलग अलग टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्यूनिकल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल। तो इनकी पोजीशन के बेसिस पे ये जो ओव्यूल है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो ओव्यूल दे रखा है वो कैसा ओव्यूल है बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये जो ओव्यूल है, एनाट्रोपस जो ओव्यूल है, ये 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैव एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है बेटा। यहां पे अपन कुछ फैमिलीज की बात करते हैं जिनके अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट है। तो एग्जांपल्स की हम बात कर सकते हैं, मालवेसी, ठीक है, सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी और कंपोजिटी, ठीक है। ये कुछ फैमिलीज हैं जिनके अंदर कैसा ओव्यूल प्रेजेंट होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इंटेगुमेंट्स के बेसिस पे बेटा अपन ने बात की थी एटैग्मिक मतलब इंटेगुमेंट क्या हो, जिसके अंदर इंटेगुमेंट एब्सेंट हो। यूनिटैग्मिक, सिंगल इंटेगुमेंट, ठीक है। और बाइटैग्मिक का क्या मतलब होता है, 2 इंटेगुमेंट्स आर प्रेजेंट, 2 इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट। अब बेटा सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो ओव्यूल है ये वेरियस टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ चलाजा, माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल की पोजीशन के बेसिस पे जो ओव्यूल्स होते हैं वो 5 to 6 टाइप्स के ओव्यूल्स हम देखते हैं, ठीक है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर अपन यहां पे बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्यूनिकल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल, ओव्यूल आर ऑफ 6 टाइप्स। बेसिकली 6 टाइप्स के ओव्यूल होते हैं। कौन कौन से होते हैं अपन देखते हैं बेटा, 1 by 1 अपन इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसी कैसी शेप के ओव्यूल्स हमें जनरली देखने को मिलते हैं। एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस,
हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और सिरसेनोट्रोपस, सिरसेनोट्रोपस। ठीक है बेटा, तो 6 टाइप्स के हमें ओव्यूल जनरली देखने को मिलते हैं सिर्फ इनकी पोजीशन के बेसिस पे। एनाट्रोपस के अंदर बेटा आपने देखा कि ये हमारा न्यूसेलस है, न्यूसेलस के चारों तरफ क्या है, ये इंटेगुमेंट्स हैं और कुछ आपने ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। ये चेलाजा है, अपन सारे नाम लेबल नहीं करेंगे, ये माइक्रोपाइल है और ये बेटा फ्यूनिकल है। ये कौन है? फ्यूनिकल है। अगर बेटा इसी के रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं ऑर्थोट्रोपस के अंदर, तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पे ये इसके अंदर न्यूसेलस है, ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और इस साइड में ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? चेलाजा, चेलाजा की साइड में ही इधर प्रेजेंट है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये कुछ पोजीशंस हैं। हेमी एनाट्रोपस की बेटा अपन बात करते हैं तो कुछ इस टाइप का ओव्यूल हमें जनरली देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ इस टाइप्स का ओव्यूल हमें देखने को मिलेगा। ये क्या हो गया? फ्यूनिकल, चेलाजा एंड माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ठीक है बेटा। एम्फीट्रोपस कुछ अब बोलोगे कि सर ये कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो सर ये तो एनाट्रोपस बना दिया, लेकिन बेटा इसका क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूसेलस होता है वो होता है हॉर्स शू शेप्ड होता है। घोड़े की जो पाँव में नाल पहनाते हैं अपन, उसकी शेप का होता है क्या? न्यूसेलस जो होता है वो हॉर्स शू शेप्ड होता है। न्यूसेलस कैसा होता है? न्यूसेलस इज हॉर्स शू शेप्ड, न्यूसेलस इज हॉर्स शू शेप्ड। ठीक है बेटा। यहीं पे अपन बात करते हैं कैम्पाइलोट्रोपस की। तो कैम्पाइलोट्रोपस का जो ओव्यूल होता है वो आपको लगेगा कि सेम इसी की तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो ओव्यूल, ये वाला जो पोर्शन होगा ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा। ये जो माइक्रोपाइल होता है इसका जो माउथ होता है थोड़ा नीचे की साइड में होता है, थोड़ा सा नीचे की साइड में होता है। ये यहाँ चेलाजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? फ्यूनिकल। और यहाँ पे जो होगा ये क्या होता है बेटा? ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे इसमें कुछ इस तरीके से होगा। और ये बेटा यहाँ से क्या होगा, पूरा का पूरा इधर से ये कवर्ड रहता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये यहाँ पे ये कवर्ड रहता है। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया इसका इनर इंटेगुमेंट, ये चेलाजा, ये क्या हो गया यहाँ पे? चेलाजा। और ये माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। और ये बेटा क्या हुआ? फ्यूनिकल। ये क्या हुआ यहाँ पे? फ्यूनिकल। तो यहाँ पे इनमें बेसिक जो डिफरेंस है, ये यहाँ पे इसका माइक्रोपाइल, इसे हम क्या बोलेंगे? चेलाजा। ये वाला ये वाला जो पोर्शन इसे हम क्या बोलते हैं? चेलाजा। और ये क्या हो गया? फ्यूनिकल। ठीक है बेटा। तो ये अलग अलग टाइप्स के आपको ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पे मेनली जो याद रखना है वो कौन सा है? एनाट्रोपस। 80% एंजियोस्पर्म्स में आपको ऐसा ही क्या देखने को मिलेगा? एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर आपको एनाट्रोपस टाइप्स का ओव्यूल देखने को मिलेगा। इनको देखकर हमें घबराना नहीं है, सिर्फ बेटा पोजीशंस के बेसिस पे हैं। सिर्फ किसके बेसिस पे हैं? ये
पोजीशन के बेसिस पे हैं। किसकी पोजीशन? फ्यूनिकल, चैलाजा एंड माइक्रोपाइल, इन सब की पोजीशन के बेसिस पे ही हैं। कुछ है जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट है, अलग अलग एग्जाम्पल है, इनका आपको बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एनाट्रोपस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा इंटेगुमेंट्स, कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंटेगुमेंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल इंटेगुमेंट्स होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ एरिल। एरिल जो होता है बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एरिल जो इंटेगुमेंट है वो प्रेजेंट होता है, एरिल लीची के अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल कौन है एरिल का? लीची। लीची के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एरिल इंटेगुमेंट प्रेजेंट होगा। ये क्या रहता है? फ्लैशी होता है और पूरी तरीके से सीड के चारों तरफ कवर्ड रहता है। और इसका इडेबल पार्ट क्या है? लीची का जो इडेबल पार्ट है वो एरिल ही है, हम उसके इंटेगुमेंट को ही ईट करते हैं। ठीक है, एक फॉल्स फ्रूट है। और एक होता है हाइपोस्टेट और एक होता है एपिस्टेट। हाइपोस्टेट और एपिस्टेट मतलब कुछ सेल्स की एक ऐसी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे चैलाजा साइड में अगर प्रोड्यूस हो रही है, कुछ सेल्स का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोस्टेट। और माइक्रोपाइल की तरफ कुछ सेल्स का आउटग्रोथ हो रही है तो उसे हम बोलते हैं एपिस्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? एपिस्टेट। तो ये कुछ टाइप्स के हमने यहाँ पे ओव्यूल देखे। अब अपन अपने मेन पॉइंट पे आते हैं और जो अपना एनाट्रोपस ओव्यूल है इसे हम आगे डिस्कस करते हैं कि एनाट्रोपस ओव्यूल है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है अपन उसको देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अब देखते हैं अपन मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस हमने अभी स्ट्रक्चर देखी थी ओव्यूल की, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम की हमने अभी स्ट्रक्चर देखी थी। तो इंटेगुमेंट्स होते हैं और अंदर क्या होता है? न्यूसेलस होता है। तो न्यूसेलस के अंदर जो सेल्स हैं बेटा उनमें एक थोड़ी बड़ी सेल होती है जिसे हम आर्किस्पोरियल बोलते हैं। आर्किस्पोरियल सेल फर्दर डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगी? मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी। और मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होंगे बेटा? मेगास्पोर्स का प्रोडक्शन होगा। इसी प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस in which formation of megaspore from megaspore mother cell, spore mother cell यानी MMC इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं, थ्रू मियोसिस is called megasporogenesis। इस प्रोसेस को बेटा अपन क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। देखो हमने एक स्ट्रक्चर देखी थी, ये ओव्यूल है बेटा, ठीक है, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, ये इंटेगुमेंट्स हैं, ये चैलाजा है और यहाँ पे क्या है? माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। अब मैं कंप्लीट लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको अपन न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर कोई एक लार्ज सेल है जिसे हम आर्किस्पोरियल बोलते हैं। मैं इस आर्किस्पोरियल डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाएगी? मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है बेटा। मेगास्पोर मदर सेल की जो प्लोइडी होती है, MMC की जो प्लोइडी होती है वो क्या होती है? 2N। ये कैसी सेल है? एक डिप्लॉइड सेल है। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो कैसी है? एक डिप्लॉइड सेल है और इसके चारों तरफ ये
सराउंडेड सेल्स हैं। अब बेटा इसके अंदर जब मियोसिस होगा, ये अंडरगो जाएगी मियोसिस के। जैसे ही इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट हुआ, रिडक्शनल डिवीजन है मियोसिस, 2 सेल्स ये बनी यहाँ पे। और जैसे ही बेटा इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, मियोसिस सेकेंड जब इसके अंदर कंप्लीट होगा, तो ये टोटल 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी। कितने मेगास्पोर बनाएगी ये? 4, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, 4 मेगास्पोर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो बेटा 4 मेगास्पोर बने, इसमें से 3 जो मेगास्पोर्स हैं वो क्या होंगे? डीजनरेट होंगे। 3 मेगास्पोर डीजनरेट होंगे। मेगास्पोर क्या होंगे बेटा? डीजनरेट होंगे। 3 जो मेगास्पोर हैं वो क्या होंगे बेटा? डीजनरेट होंगे। ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर will form embryo sac। ओनली जो बेटा एक फंक्शनल मेगास्पोर है वही किसमें पार्टिसिपेट करेगा? एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करने के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। अब अपन बेटा इसके बाद अपन देखेंगे कि कैसे ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है ये क्या बनाता है? एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। ठीक है, कैसे ये फॉर्म करता है अपन यही देखेंगे। यहाँ पे ये फंक्शनल मेगास्पोर है बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा। फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस होगा स्पोर। अब इसमें साथ साथ में ओनली स्टार्टिंग में क्या होगा बेटा? इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ओनली कैरियोकाइनेसिस होगा इसके अंदर। साइटोकाइनेसिस होगा वो लास्ट में होता है इसके अंदर। यहां से इसमें पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ जिसके अंदर ओनली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, तो ये फर्स्ट माइटोसिस हुआ। जैसे ही इसके अंदर एक माइटोसिस हुआ बेटा, यहाँ पे M1 हुआ, माइटोसिस फर्स्ट हुआ, तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके ये जो न्यूक्लियस है ये 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है बेटा, यहां से इसके अंदर अगेन माइटोसिस हुआ, सेकेंड माइटोसिस हुआ। जैसे ही दोबारा माइटोसिस हुआ, सेकेंड माइटोसिस जैसे ही इसके अंदर होगा, तो ये यहाँ पे 2 से कितने बना लेगा बेटा? 1 2 3 4। ठीक है बेटा, और जैसे ही इसके अंदर थर्ड माइटोसिस होगा, थर्ड माइटोसिस होते ही M3 यानी थर्ड माइटोसिस हुआ इसके अंदर, जैसे ही थर्ड माइटोसिस हुआ तो कितने बनाएगा बेटा? ये 4 से कितने बनेंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लेगा टोटल। अब ये 8 किस तरीके से अरेंज होंगे ये अपन यहाँ पे देखते हैं। ये फिर कंप्लीट एम्ब्रियो सेक बन जाएगा बेटा। ठीक है, 3 अपर साइड में बनेंगे। ठीक है बेटा, 3 अपर साइड में अरेंज ऊपर चले जाएंगे न्यूक्लियस, और इसके बाद में और 2 जो न्यूक्लियस रहेंगे वो कहाँ रहेंगे बेटा? सेंटर के अंदर। और नीचे कितने रहेंगे? यहाँ पे 3 होंगे, 1 2 और 3। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? साइटोकाइनेसिस भी हो गया। ठीक है, ये अपना कंप्लीट क्या तैयार हो गया बेटा? एम्ब्रियो सेक। यहाँ पे कंप्लीट एम्ब्रियो सेक तैयार हो गया। ये एम्ब्रियो सेक है कंप्लीट। ये जो बेटा कंडीशन है, जैसे ही इसके अंदर क्या हुआ? फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा था? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे इन सारी स्टेजेस के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था। अब ये बन गया एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट।
तो ये जो कंडीशन है ये कैसी कंडीशन है बेटा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज है, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। ओके, ये है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। अपर जो 3 है ये चेलाजा साइड है, ये कौन सी साइड है बेटा, चेलाजा, और ये वाली माइक्रोपाइलर रीजन है, माइक्रोपाइलर रीजन है। यहां पे बेटा ये वाली जो सेल्स हैं तीनों, इन तीनों सेल्स को हम क्या बोलेंगे यहां पे, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं इनको, अपन क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे। ठीक है बेटा, और यहां पे ये है सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल के अंदर बेटा प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई। क्या प्रेजेंट है बेटा, पोलर न्यूक्लियाई, ये यहां पे ये पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, यहां पे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और लोअर साइड में जो मिडल वाली सेल है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल। ये कौन सी है, एग सेल है। और एग सेल के साइड में बेटा जो सेल्स हैं इनको अपन बोलते हैं क्या, सिनर्जिड सेल। इनको हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स। ठीक है बेटा, और यहां पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं अपन, ये होता है फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। अब यहां पे इनका फंक्शन क्या है, ये कंप्लीट एम्ब्रियो सेक है जिसके अंदर 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सेल कितनी है, 1 2 3, 3 सेल ऊपर 3 नीचे, और यहाँ पे एक सेंट्रल सेल बीच में। सबसे लार्जेस्ट सेल है ये एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेक की ये लार्जेस्ट सेल है बेटा। ये कैसी सेल है, सबसे लार्जेस्ट सेल है। एंटीपोडल वेस्टिजियल है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, ये वेस्टिजियल है। यहाँ पे एग सेल है, जो इसके साथ में जो मेल गेमेट आएगा वो फर्टिलाइज किसके साथ में होता है, एग सेल के साथ में फर्टिलाइज होता है। यहाँ पे जो सिनर्जिड सेल्स हैं ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जो पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइलर एंड से, उसको क्या प्रोवाइड करेंगी, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगी। और फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस न्यूसेलस वाले पोर्शन से डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे एग सेल्स हैं, ये जो एम्ब्रियो सेक है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एब्जॉर्ब करके, ये एक नर्स सेल की तरह बिहेव करता है। ठीक है बेटा, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये जो हमारे कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये कैसा है, एम्ब्रियो सेक का 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। और ये जो एम्ब्रियो सेक है, ये एम्ब्रियो सेक किस टाइप का है, मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सेक है। ये कैसा है, मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक, मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक है। ये स्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक है। मोनोस्पोरिक का मतलब क्या है, मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक का क्या मतलब है, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करने में ओनली एक फंक्शनल मेगास्पोर ही पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक या पोलिगोनम टाइप भी हम इसे बोलते हैं। 70% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर बेटा यही प्रेजेंट होता है, मोनोस्पोरिक टाइप का ही। 22 स्पोरिक होते हैं जिनके अंदर 2 फंक्शनल मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करने में, और टेट्रास्पोरिक के अंदर 4 पार्टिसिपेट करते हैं, 4 मेगास्पोर्स पार्टिसिपेट करते हैं। हमें मेन यही ध्यान में रखना है बेटा। अब इनकी अगर अपन प्लोइडी की बात करते हैं तो एग सेल होती है वो हैप्लोइड होती है, सिनर्जिड सेल्स भी हैप्लोइड होती हैं, और यहाँ पे ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये N+N है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस है, ये 2N होगी। ठीक है बेटा, एंटीपोडल N होती हैं, ठीक है, हैप्लोइड होती हैं। तो ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है।
और हम इसके बारे में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब हम पूरा प्रॉपर देखेंगे कि कौन किसको कैसे गाइडेंस दे रहा है, कैसे डायरेक्शन दे रहा है, पोलन ट्यूब को कौन अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ तक बेटा आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पोलिनेशन।